नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज से हम एसएससी सीएचएसएल प्री 2025 के लिए मैथ्स के मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है, परवीन एंड हेमंत स्टार्ट ए बिजनेस। Parveen invested rupees 16,000 more than Hemant for 7 months and Hemant invested for 6 months। हमसे बोला गया है जो भाई परवीन है आपका, वो 16,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है किससे? हेमंत से। अगर हेमंत का इन्वेस्टमेंट एक्स है तो परवीन का इन्वेस्टमेंट ये होगा। परवीन आपका 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और हेमंत आपका 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आगे हमसे बोला गया परवीन शेयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज 1,007 मोर देन हेमंत। परवीन और हेमंत का जो कंबाइंड प्रॉफिट है वो 7,049 का है भाई, और परवीन और हेमंत का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1,007। तो हमें अगर यहाँ से बोला जाए कि परवीन का कितना होगा तो आप बोलोगे कि सर दोनों का ऐड करके 2 का भाग दे दो। अगर मैं दोनों का ऐड करूंगा 7 और 1 8,000, हमारा आ जाएगा 8,056। इसमें हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4,028। इन द सेम वे अगर मैं हेमंत की बोलूं तो हेमंत का क्या करेंगे, हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 2 का भाग देंगे। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा भाई? 6,042/2। यही आएगा 6,042/2, मतलब इसका कितना हो गया? 3,021। ठीक है भाई, ये इनका क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। देखो भाई, जो रेशियो इनके प्रॉफिट का होता है वही रेशियो इनके इन्वेस्टमेंट का होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखो कुछ कट रहा है क्या? 1,007 से कट रहा है 4 बार और 1,007 से कट रहा है 3 बार। भाई 1,007 का 3 गुना तो ये हो गया और 1,007 का 4 गुना ऊपर है, ठीक है। तो 4:3 और फिर यहाँ से और काटेंगे तो देखो कितनी बार कटेगा भाई ये। जब अगर हम और काटेंगे तो 3 से 2 बार ये कट जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा आया x प्लस 16,000 बटा x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 8:7। यही आएगा। ये कितना है भाई? कितना ज्यादा है? एक की वैल्यू कितनी है? 16,000। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। कितना है टोटल इन्वेस्टमेंट? 8। 8 की वैल्यू कितनी होगी? 16 8 128। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इजी क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। पहले राउंड में आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम स्टार्टिंग में अगर कोई पहला क्वेश्चन ये आपका फंस गया और इसमें अगर आपका टाइम लग गया तो आपका आने वाला पेपर, आगे के क्वेश्चन आपके खराब होंगे, ये इसकी बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो ट्राई क्या करो कि ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन को पहले राउंड में स्किप करो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया, इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ पीक। देखो भाई, ये आपका एक ग्राफ है। ये ग्राफ में आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। हमसे बोला गया है कि ये जो ग्राफ है कोऑर्डिनेट को कहीं पी और क्यू पे काटता है। पी और क्यू पे काटता है। अब आपको पता है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई बराबर 0 होता है, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इस पे आपका एक्स बराबर 0 होता है। तो मेरे को ये निकालना है कि ये वाला जो इक्वेशन है ये एक्स कोऑर्डिनेट पे किस जगह कट करेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y बराबर 0 रख दूंगा। अगर मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर कितना आएगा भाई? x बराबर आ जाएगा आपका 21। तो मतलब x कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट होगा 21,0, जहां पे ये जो लाइन है आपकी x कोऑर्डिनेट को कट करेगी। इन द सेम वे अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट की बात करनी है तो मैं x बराबर 0 रख दूंगा। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से 20। इसका मतलब यहाँ पे एक कोई पॉइंट होगा 0,20 जो आपका कट करेगा y एक्सिस पे। इसका मतलब ये जो आपकी लाइन है इस तरीके से पास होगी आपसे। ये वाला कोई पॉइंट होगा p और ये वाला कोई पॉइंट होगा q। तो p और q के बीच की दूरी निकालनी। अब देखो, आपको एक चीज पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 20 है और ये वाली जो डिस्टेंस है 21 है। तो 20 21 29 का हमारा सीधा सीधा ट्रिपलेट बन गया। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ये वाली डिस्टेंस 20 है, ये 21 है, तो ट्रिपलेट से 29 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 29। अब देखो, इसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान होना जरूरी है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू 0 होती है। तो आपको ये सब लिखना ही नहीं पड़ता, सीधा क्वेश्चन देखते 20 21 29 सीधा टिक लगा देते भाई आप। ये अगर आपको इसको इसकी थोड़ी सी समझ होगी तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज 8100। हमें यहां से बोला गया है कि 2 नंबर्स का जो HCF है, HCF कितना है भाई? 9। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर XY है, उनका प्रोडक्ट है 1, ये वाला। अब अगर आपको HCF की एक बात पता होगी, सॉरी HCF LCM की एक बात पता होगी, तो वो ये होती है भाई कि आपके जो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है ना XY, वो बराबर होता है HCF
इंटू रेशियो ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो एक्स वाई आपका 8100 दे रखा है, और यहां पे सॉरी एचसीएफ का स्क्वायर होता है भाई, ये एक्स वाई बराबर क्या होता है, एचसीएफ का स्क्वायर इंटू रेशियो ऑफ नंबर्स। ये भी कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूं, एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इंटू यहाँ पे आपका रेशियो ऑफ नंबर्स है, तो देखो 81 से 81 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली आपका 100 बराबर क्या बचेगा, रेशियो ऑफ नंबर्स। रेशियो ऑफ नंबर्स का मतलब ये जो 100 है ना, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ रेशियो, मतलब ये जो 100 है ये इन नंबर्स के रेशियो का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, एक तो हम लिखेंगे इसको 25 इंटू 24, 100 इंटू 1, 20 इंटू 5, 10 इंटू 10, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन जो रेशियो होता है वो हमेशा कोप्राइम नंबर्स होते हैं। रेशियो जो होता है वो क्या होता है, पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर्स। क्या होता है भाई, पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर्स। तो जब मैं पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर्स की बात करूंगा तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये दो पेयर हैं जो कि कोप्राइम है, बाकी ये दोनों हमारे कोप्राइम नहीं है। तो इसके कितने पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे, दो, दो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ एचसीएफ एलसीएम के ऊपर, वो ये है कि देखो अगर किसी संख्या का एचसीएफ मान लो यहाँ पे 9 है, तो जो पहली संख्या होगी ए वो क्या होगी 9 इंटू एक्स, और जो दूसरी संख्या होगी बी वो भी आपकी क्या होगी 9 इंटू वाई। एक्स और वाई यहाँ पे क्या रेशियो है भाई, एक्स और वाई क्या रेशियो, ठीक है, और नो आपका क्या एचसीएफ। तो इस तरीके से नंबर्स होते हैं। अगर मेरे से इनकी मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 9x इंटू 9y, मतलब 9 तो आपका एचसीएफ हो गया, एक्स वाई इनका क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो, क्या है भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो, ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है भाई 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन से 19 डेज। ओके भाई, ए है जो आपका 19 दिन में पटरियां बिछा देता है। बी कैन डू द सेम जॉब इन 16 डेज, बी आपका यही काम 16 दिनों में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी, अगर हम सी की भी हेल्प ले लें तो दे डिड द जॉब इन 5 डे, ये 5 दिनों में काम कर देते हैं। देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन, सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे। ये इनका एलसीएम आ गया। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई 16 पंजो 80, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 19 5 95, और तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई ए प्लस बी प्लस सी की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी 16 इंटू 19। 16 इंटू 19 मतलब 19 की 114, 11 19 एकम 19 और 11 30, 304 हो जाएगी भैया। ये कितनी हो जाएगी आपकी 304। हमें से बोला गया कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो भाई सी की अकेली की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 304 माइनस 80 माइनस 95 बराबर ये आपकी कितनी आ जाएगी भाई 5, अच्छा 129 आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी 129। तो हमारा जो देखो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 19 इंटू 16 इंटू 5 बटा 129, ये होना चाहिए। अब ये होना चाहिए, देखो अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे 16 पंजो 80 19 168, सॉरी 19 का 8 गुना 16 पंजो 80 और 16 इंटू 152, 1520 बटा 129 होगा आपका। 1520 बटा 129 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रहा है। तो आप यहाँ से देखो सीधा सीधा देख सकते हो यूनिट डिजिट 0 किसका आ रहा है, 9 3 27 और 1 8, ये तो नहीं होगा, 9 9 81 और 1 82, ये भी नहीं होगा, 9 1 9 और 1 10, तो आपका ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई सी। सी में आपका यूनिट डिजिट 0 है और इसमें भी आपका यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है। देखो ये यूनिट डिजिट अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ भाई। देखो जब ये 13 सही 101 बटा 29 को मैं सोल्व करूंगा तो क्या होगा 13 इंटू 129 प्लस 101 बटा 129, यही होगा। जब मैं इसका यूनिट डिजिट देखने जाऊंगा तो क्या होगा 9 3 27 7 प्लस 1, तो कितना आएगा 8, जबकि हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 0। तो ये 0 हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आ रहा है सी ऑप्शन में, क्योंकि जब हम सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो देखो क्या बनेगा 11 इंटू 129 प्लस 101 बटा 129, 9 एकम 9 और 1 10, ठीक है भाई। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। ये वाली चीज आप इसको पूरी कैलकुलेशन करने से पहले भी अप्लाई कर सकते हो। देखो 6 पंजों का 30 मतलब यूनिट डिजिट 0 बनने वाला है, पूरी कैलकुलेशन मत करो, यूनिट डिजिट 0 बनने वाला है, 0 यूनिट डिजिट इन चारों ऑप्शन में चेक कर लो किसमें बन रहा है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि किसी बहुभुज का एक अंतः कोण उसके बहिष्कोण से 144 डिग्री ज्यादा है। मतलब जो आपका
अंतः कोण उसके बहिष कोण से 144 डिग्री ज्यादा है। जो आपका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस है भाई, वो आपका कितना इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 144। आपको पता है भाई इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप कुछ भी निकाल लो, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो भाई। एक्सटीरियर एंगल जो है आपका वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस करके 2 का भाग देना है भाई। इन दोनों का डिफरेंस करोगे 144 कितना आ जाएगा 30 और 6 36, 36/2 मतलब 18 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है भाई, 360 बटा एक्सटीरियर एंगल, तो 18 दूना 36 20 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी, जितने भी आपके रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड फॉर्मूले, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वो सारे आपको याद करने हैं भाई। ठीक है, ये अब देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देख लेनी है ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन भाई आपका है, इसमें बोला गया 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे, इस सम ऑफ मनी ट्रिप्लेस इटसेल्फ इन ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 17 ईयर, 17 साल में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 81, कितने साल में 81 गुना हो जाएगी। 81 गुना मतलब 3 की पावर 4, तो यहाँ पे भी आप 17 को 4 से गुना कर दो भाई। यहाँ पे पावर 4 कर रहे हो तो यहाँ पे 17 को 4 से गुना कर दो। 17 चौको 68 साल में कितनी हो जाएगी 81। ये इसका रूल होता है भाई, ये इसकी जितनी गुना होती है इसके ईयर को उतने से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा फंडा है इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है भाई। कहाँ जाना है, दिल्ली से कानपुर जाना है। प्रशांत 117 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं तो निशा को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो भाई, इनकी जो स्पीड का रेशियो है उसका अपोजिट इनके टाइम का रेशियो होगा। अगर मैं स्पीड का रेशियो करूं तो देखो ये आपका आएगा 3 से कटेगा कितने बार, ये 3 से कट जाएगा भैया आपका 29 बार, सॉरी 39 बार। ठीक है, ये आपका 39 बार कटेगा, ये 3 से कटेगा आपका 16 बार। 16 की वैल्यू 16 है तो 39 की वैल्यू 39 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इनके टाइम का रेशियो 39 रेशियो 16 है, तो इनकी स्पीड का रेशियो 16 रेशियो सॉरी इनकी स्पीड का रेशियो ये है, तो इनके टाइम का रेशियो ये हो जाएगा। आपको बोला गया प्रशांत को कितना टाइम लग रहा है 16 घंटे, तो प्रशांत का 16 है तो निशा का 39 हो जाएगा भाई। ठीक है, बेसिक चीजें हैं भाई, आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें आपको बोला गया है पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है, क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। ठीक है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आपका पी की पी प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, भाई 10 वर्ष बाद क्यू की आयु भी 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगी ना, क्यू की आयु का 3 गुना उस समय पी की आयु के 7 गुने से, उस समय पी की आयु के 7 गुने से 33 वर्ष कम था, मतलब ये 33 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 7p प्लस 70 बराबर 3q प्लस 30 प्लस 33। अब यहां से देखो हमसे बोला गया क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी की आप यहां से वैल्यू रख सकते हो, या फिर मैं पी की वैल्यू रखोगे उससे बढ़िया क्यू की वैल्यू रख लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। यह आपका बनेगा भाई 7p प्लस देखो ये 70 है, 30 30 60 और 3 63, तो ये कितना बनेगा 7 बराबर 3। क्यू की जगह आप क्या रख दोगे, क्यू की जगह यहां से रख दोगे भाई आप 4p माइनस 41, इसकी जगह रख दो 4p माइनस 41, तो ये आपका हो जाएगा 7p प्लस 7 बराबर 12p माइनस 123। ठीक है, अब जब आप इसको करोगे तो भाई हो जाएगा 130 बराबर 5p, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 26 पंजों का 130, और हमें q की वैल्यू निकालनी है, तो q की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू हो जाएगी 26 का 4 गुना और माइनस 41, तो ये कितना आंसर आ जाएगा भाई आपका, इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 63, क्योंकि 6 चौका 24, 24 में से एक जाएगा यूनिट डिजिट 3, सीधा 63 आप आंसर कर दो। नहीं तो देखो भाई मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको कम से कम 40 तक टेबल याद होनी चाहिए, यहाँ पे काम आती है 40 तक टेबल याद। अगर आपको सीधा पता होती कि 26 चौके 104 होता तो सीधा सीधा कर देते उसको। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एक आयत के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आपका एक आयत है, रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल है उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा से, जो इसकी एक भुजा से 2 गुना है, मतलब अगर ये 2 गुना है तो ये कोई साइड 6 होगी, क्योंकि 6 का डबल ये
अब देखो अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हो उसमें आपकी हाइट एंड डिस्टेंस में 30, 60, 90, जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 90, 30, 60 होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है 30 डिग्री के सामने की भुजा x है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा 2x होगी और 60 डिग्री के सामने की भुजा √3x होगी। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होता है भाई 1√3 2। अब देखो आयत का क्षेत्रफल निकालना, आयत का क्षेत्रफल निकालना मतलब मेरे को ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालनी है, तो ये वाली साइड तो 6 आ गई। अब ये वाला देखो ये एंगल अगर इसका 2 गुना है, इसका मतलब ये वाली साइड 30, ये एंगल 30 डिग्री का होगा, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 6√3, क्योंकि 30 डिग्री के सामने की भुजा 6 तो 60 डिग्री के सामने की भुजा 6√3 हो जाएगी। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा 1/2 6 × 6√3, सॉरी 1/2 क्यों करेंगे, पूरे इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा 6 36√3 इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा भाई। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, ये छोटी छोटी चीजें अगर ये आपको याद है ना तो ये क्वेश्चन करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, अगर ये आपको याद नहीं है तो आप निकालते रह जाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन ए बिजनेस इन द रेशियो 7:5, ए और बी ने 7:5 के अनुपात में निवेश किया। इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, ठीक है भाई 50% चैरिटी में गया। एज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज दिस, ए का शेयर है 5950। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालना भाई, ए का शेयर कितना था 5950, ये वैल्यू है 7 की, टोटल प्रॉफिट कितना है 12 है, लेकिन ये 15% चैरिटी के बाद है, 15% चैरिटी के बाद है, मतलब ये कितने की वैल्यू 85 की। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है कितना होगा 100, तो देखो भाई आप इसको पहले से काट लिया करो 17 और 20। ठीक है, यहां से अगर आप इसको काटोगे 17 से तो देखो कितनी बार कटेगा 17×3 = 51 और 17×3 = 17×5 = 85 और 7 से 5 बार कट जाएगा, 12×5 = 60 आपका, 12×5 = 60 और 6×2 = 12, 12,000 आपका इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखनी है वो ये चीज ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हो। अगर आपने ये कैलकुलेशन एक ही लाइन में करी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर A and B start from the same point in the same direction at the same time with speed of 6 meter per hour, oh sorry 6 meter per second and 12 meter per second respectively. When will they next meet? वो आगे कब, अगली बार कब मिलेंगे। देखो भाई 840 मीटर का ट्रैक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 12 - 6 हो जाएगी, तो कितनी भैया, जब से ये एक सर्कुलर ट्रैक है इस पे दोनों आदमी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, इनके ये जो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है 840 मीटर, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 6, तो ये कब मिलेंगे, इसमें 6 का भाग दे दो भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14×5 = 70, 14×4 = 84, 140 सेकंड में मिलेंगे भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 23 मैचेज इज 42, 23 मैचों में 42 रन बनाता है भाई। इन द नेक्स्ट 10 मैच और अगले 10 मैचों में क्या करता है, द बैट्समैन स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 14 रन, इनमें इसका एवरेज 14 रन ही रह जाता है भाई। हमसे बोला गया फाइंड द एवरेज रन्स स्कोर्ड अप टू 2 डेसिमल इन लास्ट इन द ऑल 33 मैचेज कि भाई टोटल 23 मैचों में इसका एवरेज कितना हुआ। तो इसके दो तरीके हैं, देखो अगर आप वैसे करोगे तो भी सिंपल वे से होगा और अगर आप डेविएशन से जाओगे तो भी आप कर सकते हो। देखो डेविएशन से जाने की अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से जब यहाँ आए तो कितने की कमी हुई, तो आप बोलोगे जी 28 की कमी हुई, और कितने में कमी हुई 10 में, तो 42 आपका पहले एवरेज था, अभी क्या हुआ 28 की कमी हुई 10 में, ये कितने में बटेगा 33 में। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, देखो 42 - 280 बटा 33, तो 33 का कितना गुना है ये, आप इसका 33 का गुना करोगे, देखो 33 दूना 66 और ये आपका लगभग कहाँ तक पहुंच जाएगा 33 का 10 से तो कम हो जाएगा, 33 का 9 गुना कितना होगा भाई 9 × 27 और 9 × 27 और 2 29, तो लगभग 8 गुने 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8 पॉइंट समथिंग मतलब 42 में से आप 8 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो ये आपका 33 पॉइंट समथिंग होगा, तो 33 पॉइंट समथिंग आपका एक ही ऑप्शन है भाई 33.52%। ठीक है, बाकी देखो टेबल आपको याद होना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है टेबल याद होना, अगर टेबल याद है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13
13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल्स ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड 36 मीटर इन इज एक्स मीटर। ये दो पोल हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी, एक 25 मीटर का एक 36 मीटर का है। इफ द टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये वाली चीज आपको पता है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है भाई, सॉरी भाई ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल होगा आपका 90 माइनस, सॉरी ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको प्रॉपर्टी होती है एक्स बराबर रूट ए बी, एक्स बराबर रूट ए बी। कब, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे होते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पंजोग 30, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई आपका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं भाई। एक तरीका तो है कि आप इसको खोल के सिंप्लीफाई करो, एक तरीका है कि आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं वैल्यू पुट करने पे जाऊंगा तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं यहाँ पे थीटा बराबर 45 वैल्यू रखूं। अब देखो आप ये बोलोगे कि सर आपने 45 ही क्यों पुट किया, उसका ये रीजन ये कि भाई मैं थीटा बराबर जब 90 रखूंगा तो ये जो दोनों चीजें इनमें से कोई ना कोई एक इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए मैं 90 अवॉइड ही करूंगा। तो मैं जब 45 रखने जाऊंगा तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 आपका √2 होता है। मैं यहाँ पे अगर सबकी जगह 45 रख दूंगा थीटा, तो देखो साइन 45 आपका 1/√2 और कोस 45 आपका 1/√2, तो ये वाली चीज तो पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका साइन थीटा मतलब 1/√2 बचेगा। ठीक है भाई, और बटे में 1 + 1/√2 प्लस ये 1 + 1/√2 बटे में 1/√2, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ये आपका बनेगा 1/√2 + 1, और ये भी आपका इसी तरीके से क्या बनेगा, √2 + 1/1 ये बनेगा भाई। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 + 1। इसको जब आप और आगे सोल्व करोगे तो देखो 2 और 1 3 और 1 4 प्लस 2√2 बटा √2 + 1। अब यहां से भी आप √2 कॉमन लोगे तो आपका क्या बनेगा, √2 + 1/√2 + 1। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपका क्या आएगा, 2√2। तो ऑप्शन से देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका 2√2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 और सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, तो ये आपका 2√2 बन जाएगा और आपका सेटिस्फाई कर देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ट्रिग्नोमेट्री का। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू DC। ये आपका ABCD है, AB और DC एक दूसरे के पैरेलल है, एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC। ये आपका डायगोनल AC है और ये आपका डायगोनल BD है। इन दोनों के जो मिड पॉइंट है वो क्या क्या है भाई, E और F। ये E हो गया, ये F हो गया। हमसे बोला गया है AB 45, BC 96, DC 53 एंड AD 37। ओके, हमसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF, ये लंबाई निकालनी है भाई। तो देखो EF का सीधा सा फॉर्मूला होता है AB - DC/2। तो ये कितना हो जाएगा, 53 में से 45 जाएगा, 8/2 = 4 हमारा सीधा। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से देखना। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 12 पेन एंड 7 पेंसिल इज रुपीज दिस। 12x + 7y = 285, यही बोला गया। इफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन डिक्रीजेज बाई 6, अगर डिक्रीज हो रही है तो मैंने +6 लिख लिया। एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इंक्रीजेज बाई 5, अगर 5 बढ़ रही है तो मैंने -5 कर दिया। ठीक है भाई, देन द कॉस्ट ऑफ 11 पेन्स, 11 पेन्स मतलब 11x प्लस 3 पेंसिल मतलब 3y = 118। अब देखो ये आपके पेन है तो 11 कर दिया और ये आपके पेंसिल है तो ये 3 कर दिया। मैंने क्यों किया, देखो मैं बताता हूं कि ये आपकी जो पहले कीमत थी x, अभी इसमें कमी आई है 6 की, तो x - 6 हो जाएगा क्योंकि डिक्रीजेज बाई 6। तो बेसिकली आपका बनता 11x - 11 × 6। जब ये इधर -11 × 6 इधर जाके प्लस होता, तो मैंने ये ऑपरेशन पहले ही कर दिया ताकि आपकी एक स्टेप बच जाए। तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है भाई, ऐसे क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ से आपका बनेगा भाई 11x प्लस 3y इज इक्वल टू ये 66 हुआ, 66 माइनस 15 51, 18 और 51 169। तो ये वाली आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई। अब देखो हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 12 दिया 36 और ये 77x। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। यह आपका बना कितना, 5 दिया 15, 84 और 1 85, 855 बन गया। ये बना 9 7 63 3 6 16 7 112 और 6 118। ठीक है, इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा तो 36 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा भाई 41x, और 1183 में से जब आपका 855 जाएगा तो कितना बनेगा भाई, ये आपका बनेगा 328। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो 41 का कितना गुना है ये 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 आई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम कहीं पे भी 8 रख देते हैं, हम यहाँ पे रख देंगे 8, तो 11 8 88, तो 169 माइनस 88/3, तो कितना हो जाएगा भैया 12 81 27। ठीक है, 27 51 और 27 81 होता है, तो आपकी y की वैल्यू 27 आ गई। हमसे बोला 2 पेन और 2 पेंसिल की कीमत, तो 2x प्लस वाई, 27 और 8 35, 35 दूना 70, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 70। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई ये वाला, ध्यान से देखना। ये जो मैंने एक स्टेप खाना बताया है वो आप ट्राई करना कि सीखो। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एग्जाम हॉल में कोई ऐसा क्वेश्चन पहली बार में अपीयर हो तो आप उसको स्किप करो, क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आप करोगे आपका टाइम खाएगा 100%। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया द इनकम ऑफ रमन इज दिस, ही सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। अगर उसकी सेविंग 25% है तो उसका एक्सपेंडिचर 3 होगा, और जो टोटल इनकम होगी वो कितनी होगी 4। 25% का मतलब 1/4 होता है ना भाई, 1/4 का मतलब सेविंग 1 है, सेविंग 1 है, टोटल इनकम 4 है, तो एक्सपेंडिचर 3 का होगा। ठीक है, बेसिक सी चीज है ये वाली। आगे हमसे बोला गया है इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 27%, अगर उसकी इनकम में 27% का इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 40%, और एक्सपेंडिचर है ये 40% बढ़ रहा है, देन इज सेविंग विल, तो इसकी सेविंग में क्या चेंज आएगा। देखो भाई ये यहाँ पे 27% इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कितना हुआ 27 चौक 108, 108 बढ़ा, और ये 4 तिया 12, 120 ये बढ़ा, तो बेसिकली x प्लस 120 बराबर 108 होना चाहिए था, क्योंकि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर क्या बनता है इनकम, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -12, मतलब जो आपकी सेविंग है वो क्या हो रही है 12% घट रही है। तो देखो भाई पहले सेविंग कितनी थी 91,700 का 25% बचा रहा था, मतलब इसका 1/4 सेविंग थी। अभी सेविंग क्या होगी 12% घट गई, तो इसका इतना डिक्रीज हो जाएगा। जब आप ये निकालने जाओगे तो क्या होगा भाई 3 से उसको गुणा करोगे, 9 × 27 और 17 × 51, 27 51 डिक्रीज हो जाएगी 2751। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 82% ऑफ द रजिस्टर्ड voters cast their vote and 4% of the votes polled were found invalid. The winning candidate got 60% of the valid votes and won the election by a margin of 1968 votes. How many voters were registered? इस क्वेश्चन को आपको एक ही लाइन में करना है भाई, एक ही लाइन में करना है। मान लो टोटल वोट x थे, x के 82% लोगों ने वोट दिए, इनमें से 4% इनवैलिड थे, तो कितने वैलिड थे 96%, और इसमें से भी 60% लोग ए के फेवर में गए, तो 40% बी के फेवर में जाएंगे, तो जीता कितने मार्जिन से 20% से, तो इसका 20% मतलब 1/5 की वैल्यू है 1968। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, जब आप x की वैल्यू निकालने जाओगे तो देखो आप यहाँ पे और कुछ काट सकते हो क्या, काटने को तो काट सकते हो भाई 25 चौक 100 और 24 चौक 96, 6 चौक का 24 और 25 चौक 100, ये कटा। और यहाँ पे आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा 6 × 18, 6 दूना 12, 6 × 48, 328, और ये इसका कितना गुना है 4 गुना, इसका सीधा सीधा 4 गुना ये हो गया, तो 25 चौक 100, 25 5 125, 12,500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए गार्डनर प्लांटेड 1936 ट्रीज इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट द रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स वर इक्वल, मतलब जितनी रो है और जितनी वो है, मतलब यहाँ पे पंक्तियां और कतार इस तरीके से दोनों बराबर, जितने ये हैं उतने ही वो हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, अब आपको पता है कि 1936 आपका एक स्क्वायर है बराबर 1936 है, तो किसका स्क्वायर होता है 44 का। सीधा सीधा अगर आपको ये याद होगा तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या याद रखना है,
आपको याद रखना है स्क्वायर, कम से कम 50 तक स्क्वायर आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए भाई। देखो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, सीरीज वाला। देखो इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा 7/2, 7/6, 7/12, 7/156। तो ये आपका क्या कहता है, पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, इनको अलग करते हैं। 7/2 प्लस 7/2 इंटू 3 प्लस 7/4 इंटू 3, इस तरीके से बनता जाएगा। लास्ट में क्या बनेगा, 7/12 इंटू 13, यही बनेगा भाई 156, सॉरी कितना, हाँ 12 इंटू 13 यही बनेगा। यहाँ से मैं जब 7 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा मेरा 1/2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/12 इंटू 13, ये बना। और अगर ये आपने पढ़ा हो तो ये क्या होता है, 7 इंटू 1 माइनस 1/30, ये इसका फॉर्मूला होता है, फिक्स फॉर्मेट है। 13 मतलब 7 इंटू 12/13 आपका ये बन गया। अगर मैं दूसरी सीरीज की बात करूं इसकी, तो देखो ये क्या बन रही है, ये आपकी बन रही है 11 आपका कॉमन आ जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस लास्ट का आपका 575 है। 575 मतलब आपका क्या होगा, ये आपका बन जाएगा भाई, आप इसमें 5 का भाग दोगे तो ये आपका बनेगा, लास्ट वाली जो आपकी सीरीज है बनेगी 25 का 625, 625 से 2 बार कम होके तो 23 इंटू 25 बनेगा। कितना बनेगा भाई, 23 इंटू 25। इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 11 तो हमारा ही, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 और 3 का 2, सब जगह 2 का डिफरेंस है, तो 2 हमारा बटे में आ जाएगा और 1 माइनस 1/25, तो 25 में से 1 गया, मतलब 11/2 इंटू 24/25, ये इसका आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दोनों का सम करना है, 7 इंटू 12/13 प्लस 11 इंटू 12/25, ये दोनों का सम करना है भाई। जब हम दोनों का सम करेंगे, देखो सबके तो 13 इंटू 25 क्या होगा, 25 75, 7 25 एकम 25 और 7 32, 325 किस किस के डिनोमिनेटर में, एक के डिनोमिनेटर में, तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बी। हमें ऊपर की कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 1 कप कंटेन्स जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2, जूस रेशियो वाटर है 5:2, मतलब टोटल हो गया 7, while another cup of the same capacity contains them in the ratio 7:4, 7:4 मतलब कितना है, 11। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है, सॉरी दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो हम कैपेसिटी सेम कर देते हैं। जब हम इनको मिलाएंगे तो जूस कितना हो जाएगा, 11×5 = 55 प्लस 7×4 = 28, और वोटर आपका हो जाएगा गिरदुन्ना 22 प्लस 7×4 = 28, भाई ये 7×7 = 49 है, ये 49 है भाई, ठीक है। 7 को 7 से 49, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 और 5 14, 5 और 4 9 और 1 10, 104, और ये हो जाएगा आपका 28 और 22 50। तो बेसिकली क्या रेशियो हो जाएगा, 52:25। क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमसे पूछा क्या गया भाई इसमें, तो बर्तन में पानी का रस से, देखो भाई यही तो, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। हमसे यहाँ पे पूछा गया पानी का रस से अनुपात, तो दे क्या रखा है, रस और पानी, तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है, मतलब जो हमारा रेशियो आएगा उल्टा आएगा, 25:52 होगा, 25:52 ए ऑप्शन होगा भाई। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है एग्जाम हॉल में, और बहुत ज्यादा बच्चों की होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखना, रेशियो इसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले में क्या होता है कि हमें दिया रस और पानी है और पूछ रहा है पानी और रस, तो ये वाली चीज ध्यान रखने की है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, पाइप एक्स कैन फिल ए टैंक इन 9 आवर, एक्स आपका 9 घंटे में भर रहा है, एंड पाइप वाई कैन फिल द सेम टैंक इन 21 आवर्स। तो यहाँ से जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 9 × 7, तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इफ दे आर ओपन एट अल्टरनेटिव आवर्स, अल्टरनेटिव आवर्स मतलब पहले घंटे में आपका एक्स, दूसरे घंटे में आपका वाई, तो 2 घंटे का काम आपका कितना हो रहा है, 10, 2 घंटे का काम कितना हो रहा है भाई आपका 10। अगर 2 घंटे का काम आपका 10 है, हमसे बोला गया हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्स, कितने घंटे में टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा, तो 63 आपका टोटल काम है, आपका टोटल काम 63। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मतलब 2 घंटे में 10 काम हो रहा है, 6 से मैंने दोनों तरफ किया, 12 घंटे में आपका काम हुआ 60। अब कितना काम बच गया, टोटल काम 63 था, 63 में से 60 हुआ, कितना काम बचा, 3, और करेगा कौन, एक एक्स आएगा करने, एक्स की एफिशिएंसी 7, तो 12 सही 3/7 घंटे आपको लग जाएंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया ए मैन कैन ट्रेवल 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई 4 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 1 से 1/3, मतलब
3 आ जाएगा यहाँ से x माइनस वाई। अगर मैं x प्लस वाई की बात करूँ तो एंड रिटर्न टू दिस, भाई जर्नी सेम है, रिटर्न कर रहे हैं मतलब सेम डिस्टेंस है, जस्ट 24 मिनट्स, 24 मिनट्स। तो 12 दूना 24, 12 पंजो 60, तो ये कितना आ जाएगा 10। हमसे बोला गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू ट्रेवल 13 किलोमीटर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू 10 प्लस 3/2, तो 13/2 एक्स की वैल्यू हो गई। 13 किलोमीटर इसको चलना है, इसकी स्पीड 13/2 है, तो कितना टाइम हो जाएगा 2 आवर, आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए शॉपकीपर मेक्स एन इक्वल परसेंटेज प्रॉफिट एंड इक्वल परसेंटेज लॉस बाय सेलिंग टू आइडेंटिकल पीसेस ऑफ फर्नीचर फॉर रुपीज 18,000 एंड फॉर रुपीज 10,000। देखो एक्स इसका सीपी है, एक को 18,000 रुपए में बेच रहा है, एक को 10,000 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इसका जो एक्स होगा वो क्या होगा 18,000 प्लस 10,000, इसमें भाग दे दो 2 का, तो आपका 14,000 इसका सीपी आ जाएगा भाई। सीपी क्या होगा 14,000। देखो जब इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस होता है तो जो आपका सीपी होता है वो इन दोनों का आधा होता है, इन दोनों का आधा मतलब 14,000 आपका सीपी हो गया। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल देम टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 50%। तो आप बोल दोगे कि 14,000 को 50% के प्रॉफिट पे बेचने के लिए 3/2, तो कितना हो जाएगा 21,000 आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था भाई ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एन आइटम हैज ए मार्क प्राइस ऑफ रुपीज दिस, इट इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। आप बोलोगे जी 2800 इसकी वैल्यू है, पहला डिस्काउंट 15% का, 15% का डिस्काउंट मतलब 17/20 हुआ, 8% का डिस्काउंट का मतलब हो गया आपका कितना 23/25, और 5% का डिस्काउंट का मतलब 19/20। यही करना है भैया आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 दूना 4, 4 से 7 बार कटा, यही हुआ। या फिर देखो आप इसको 7 से काट के नहीं, एक काम कर सकते हो 25 चौक 100, आपका सीधा सीधा 2 जीरो रख लो नीचे, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगी। तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ से क्या बनेगी, आपकी यहाँ से जो कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी भाई 28 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 19/100, ये कैलकुलेशन बनेगी। अब देखो जब 100 है तो 2 डिजिट के बाद में 0 आएगा, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, मैं देख लेता हूँ क्या यूनिट डिजिट बनेगा। 7 8 56, 6 18 और 8 9 72, 2 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन का है सी, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पेपर डिस्कस किया है। यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए, इस पेपर का लेवल थोड़ा सा अप रखा है मैंने, तो ताकि आप उस तरीके से वो नहीं करो। बाकी जो क्वेश्चन होंगे आपको कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द दिखेंगे और लेवल इससे